अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 होपिंग यू आर ऑल फाइन। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं डेटेड 10th of August 2020 with your teacher Hajra Bibi. This is the subject of biology chapter number 8 and our today's lesson is large intestine, absorption of water and defecation. लार्ज इंटेस्टाइन जो कि थर्ड पार्ट है इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, इसमें कौन से प्रोसेसेस होते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिफिकेशन। बुक पर आप पेज नंबर ओपन करेंगे, पेज नंबर 162, जहां आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शंस को समझना होगा। फिगर 8.9 में लार्ज इंटेस्टाइन शो की गई है। दिस इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही जंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, यहाँ पे टी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। टी शेप कैसे? एक छोटी सी एक्सटेंशन इस साइड पे भी है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, और फर्स्ट पोर्शन जो कि सैक की तरह का है, जो कि एक बैग की तरह का है, इसको हम सीकम कहते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम। जो रिमेनिंग पार्ट है इस लार्ज इंटेस्टाइन का, इसे हम कोलोन कहते हैं। यहाँ तक ये सारा पोर्शन कोलोन है। कोलोन के बाद इसी लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा डायलेटेड है और रिलेटिवली इसकी विड्थ बड़ी है, इस पोर्शन को हम कहते हैं रेक्टम। रेक्टम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ओपन होता है थ्रू एनस। फंक्शंस क्या हैं लार्ज इंटेस्टाइन के? लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली कोलोन बेसिकली इन्वॉल्व होती है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। वाटर एंड सॉल्ट्स की, वाटर एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। सीकम सिर्फ एक जंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान। अपेंडिक्स का रोल ग्रेजिंग एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स के केस में इसका फंक्शन ख़त्म हो चुका है। कोलोन के बाद जो लास्ट पोर्शन है दैट इज़ रेक्टम। यहाँ पर आके जो आपका फूड मटेरियल है, जिसमें से न्यूट्रिएंट्स भी अब्जॉर्ब हो चुके हैं और इसकी कंप्लीट डाइजेशन हुई थी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब हुए थे। लार्ज इंटेस्टाइन में आके वाटर भी अब्जॉर्ब हो गया और मिनरल्स भी अब्जॉर्ब हो गए। सो फर्दर मूव करते करते जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जिसका अब कोई फ़ायदा नहीं है और जिसमें बहुत से बैक्टीरिया, जर्म्स हैं, अनडाइजेस्टेड फूड है, बाइल पिगमेंट्स हैं, स्लफ ऑफ एपिथेलियल सेल्स हैं, ये सारे का सारा जो यूजलेस मटेरियल है वो रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है। रेक्टम जब फिल अप हो जाता है, जब भर जाता है, तो एक रिफ्लेक्स मिलता है और फिर इंडिविजुअल डिफिकेशन करता है। वही वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है थ्रू द एनस। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं, और विटामिन के का क्या रोल है? ये ब्लड क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है प्लस ये डिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। जहाँ तक इसका डिफिकेशन का प्रोसेस है, सो लार्ज इंटेस्टाइन में डिफिकेशन का प्रोसेस अंडर वॉलंटरी कंट्रोल होता है ओनली इन केस ऑफ अडल्ट्स या ग्रोन अप किड्स। बिल्कुल छोटे बच्चे वो इस डिफिकेशन के प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, सो उनके वॉलंटरी प्रोसेस में नहीं होता ये डिफिकेशन। सो आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। दैट वाज लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके फंक्शंस हमने पढ़े, इसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़े और हर पार्ट का क्या रोल होता है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।